एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जेई लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा के फर्स्ट 24 सम एक्सप्लेन किए थे। बुक में है पेज नंबर 947। आज का टॉपिक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो फर्स्ट थिंग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला एफ डैश एक्स, फिर उससे आप उसका सेकंड डेरिवेशन भी फाइंड आउट करेंगे एफ डबल डैश एक्स। एफ डैश एक्स को भी जीरो बनाए और एफ डबल डैश एक्स को भी जीरो बनाए, वो पॉइंट होता है आपके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा पॉइंट जो एफ डैश एक्स को भी जीरो बनाता है, एफ डबल डैश एक्स को भी जीरो बनाए, तो वो पॉइंट है आपके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एग्जाम्पल, मान लीजिए एफ एक्स है आपके पास एक्स क्यूब, आपने इसका फाइंड किया एफ डैश एक्स, 3x स्क्वायर हो गया। एफ डबल डैश एक्स की बात करें तो वो 6x हो गया। अगर आप देखते हैं कि x का वैल्यू अगर जीरो लिया जाए तो एफ डैश एक्स भी जीरो होता है, एफ डबल डैश एक्स भी जीरो होता है। x का वैल्यू जीरो, इन दोनों को जीरो बना रहा है, तो इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ जीरो। x का वैल्यू जीरो यहां रखेंगे तो एफ एक्स जीरो आएगा। एफ एक्स को आप y भी बोलते हैं तो y का वैल्यू भी जीरो आएगा। दैट मीन्स जीरो जीरो इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ दिस फंक्शन, जीरो जीरो। ऐसा एक सम है हमारे पास पेज नंबर 947 पर। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में आपसे पूछा गया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा। एफ एक्स दिया है एक्स रेज टू 5/2, एक्स रेज टू 5/2। चलिए इसका एफ डैश एक्स करते हैं। 5/2 डाउन, एक्स रेज टू 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1। सो एफ डैश एक्स एग्जैक्टली हुआ आपके लिए 5/2 एक्स रेज टू 3/2। अब आपने इसका सेकेंड डेरिवेशन फाइंड आउट किया, एफ डबल डैश एक्स। 5/2 में 3/2 मल्टीप्लाई 15/4, 3/2 माइनस 1, 1/2। तो एफ डैश एक्स को जीरो बनाए, ऐसा पॉइंट एक्स का वैल्यू जीरो है। द सेम थिंग एफ डबल डैश एक्स को भी जीरो बनाए, ऐसा वैल्यू एक्स में जीरो है। सो एक्स का वैल्यू आपके लिए हो गया जीरो। एक्स का वैल्यू जीरो आप इस फंक्शन में ट्रांसफर करेंगे तो एफ ऑफ जीरो वो भी जीरो आएगा। एफ ऑफ जीरो मतलब वाई हो सकता है बेटा। सो एक्स का वैल्यू जीरो एंड वाई का वैल्यू जीरो। जीरो जीरो जो है वो हो गया आपके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 25 जो सम है उसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपको अगर कभी पूछा जाए व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसकी डेफिनेशन क्लियर है। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है जो सेकेंड डेरिवेटिव को जीरो बनाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो है ही, सेकेंड डेरिवेटिव को जो जीरो बनाते वो है आपके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इट्स कंपल्सरी। क्रिटिकल पॉइंट अलग था। क्रिटिकल पॉइंट में आपने सीखा था जो एफ एक्स को डिफाइन ना करे, जो एफ डैश एक्स को डिफाइन ना करे, जो एफ डैश एक्स को जीरो बनाए, वो जो पॉइंट है वो क्रिटिकल है। पर इन्फ्लेक्शन मतलब फिक्स है, जो एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स को जीरो बनाए, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव को जो जीरो बनाएगा वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। स्क्रीनशॉट प्लीज, पेज नंबर 947, क्वेश्चन नंबर 26 रीड कर सकते हैं आप। ये है आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कुछ सम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, भले टेक्स्ट बुक के सम्स हैं, पर टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आप मैक्सिमा मिनिमा के सम्स करते हैं तो आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? फंक्शन एफ एक्स दिया गया होगा, एफ एक्स से आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको जीरो से कंपेयर करेंगे, एक्स का वैल्यू मिलेगा, उस एक्स के वैल्यू को एफ डबल डैश एक्स में ट्रांसफर करेंगे। एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। जो लेस देन जीरो बनाएगा वो आपको मैक्सिमा देगा, और जो ग्रेटर देन जीरो बनाएगा वो आपको
मिनिमा देगा। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से कंपेयर करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा उसको सेकंड डेरिवेटिव में ट्रांसफर करें और वो लेस देन 0 हो जाए, दैट मीन्स मैक्सिमा मिलेगा। और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो जाए दैट मीन्स आपको मिनिमा मिलेगा। इसी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपको मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 रीड कर सकते हैं आप। 26 नंबर, उसमें आपको पूछा गया है दो पॉजिटिव नंबर है, एक x है एक y है, उसका समेशन 35। दो पॉजिटिव नंबर, एक x है और एक y है, उन दोनों का समेशन 35, मतलब आप y इक्वल टू 35 माइनस x लिख सकते हैं। आपको एक फंक्शन दिया है जो x एंड y दोनों वेरिएबल के साथ है। वो फंक्शन है x स्क्वायर एंड y रेज टू 5। आपको पूछा गया है कि ये फंक्शन का मैक्सिमा क्या होगा या फिर इसका मिनिमा क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दो वेरिएबल है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको फंक्शन किसी एक में ही होना चाहिए, किसी एक वेरिएबल में होना चाहिए, या तो x में या तो y में। तो दो वेरिएबल में आपको इस फंक्शन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने किया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, ये जो y है उसकी जगह 35 माइनस एक्स ले लिया, पावर 5। दो वेरिएबल थे इसलिए मैंने एफ एक्स वाई लिखा था। अब यहाँ एक ही वेरिएबल है इसलिए इसका नाम एफ एक्स दे दूंगा। अब मेरे लिए ये फंक्शन रेडी है। इसका नाम एफ एक्स क्यों दिया? क्योंकि आपने फंक्शन को एक्स में कन्वर्ट किया है। अब आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। क्या है सेकंड टेस्ट? एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसमें पहले पावर का डेरिवेशन होगा, फिर इसके अंदर का डेरिवेशन -1 होगा, फिर ये एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेशन 2x होगा। फिर आप इसको 0 से कंपेयर कर लीजिए। देख सकते हैं इसमें से 35 माइनस एक्स रेज टू 4 कॉमन आता है। बचता है एक और चीज है, x भी कॉमन आता है। बचता है 5x इंटू -1, मतलब -5x बचता है, प्लस में 2 बचेगा और 35 माइनस एक्स बचेगा। ये आपने 0 से कंपेयर किया है। तो यहां से x का वैल्यू मिलने वाला है आपको 35, इससे x का वैल्यू मिलने वाला है 0 और एक x का वैल्यू ये देगा। कितना आएगा जरा देखें, -5x है, -2x है, तो -7x और 70, तो x का वैल्यू 10 आएगा। अब मैं सेकंड डेरिवेशन फाइंड आउट करूंगा और सेकंड डेरिवेशन में ये x के वैल्यू को ट्रांसफर करूंगा। जो सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव बनाएगा वो मिनिमम देगा और जो सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव बनाएगा वो मैक्सिमम देगा। और जिसने सेकंड डेरिवेटिव को 0 बनाया वो तो आपके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब वो कुछ नहीं देगा। तो अब ये वैल्यूज आपको कहां ट्रांसफर करनी है? सेकंड डेरिवेशन में। अब अगर आप चाहो सेकंड डेरिवेशन यूज करना नहीं चाहते हो तो आप फर्स्ट डेरिवेशन से भी सम कर सकते हो। फर्स्ट डेरिवेशन मैंने आपको सिखाया था, जो प्लस से माइनस बनाता है वो मैक्सिमा देगा और जो माइनस से प्लस बनाएगा वो आपको मिनिमा देगा। तो आप सेकंड डेरिवेटिव की जगह फर्स्ट से भी सम कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्स की वैल्यू 35 आई है, 0 आई है और 10 आया है। आपको उसने पूछा था मैक्सिमा। इस x की वैल्यूज को सेकंड डेरिवेटिव में ट्रांसफर करेंगे, जो आपको नेगेटिव आंसर देगा वही आपको मैक्सिमम बना के देगा सम को। ओके, सो आगे का सम ट्राई। वो x, जैसे मान लीजिए मुझे 10 ट्रांसफर करने से सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मिला, तो ये x का वैल्यू 10 में यहां रख दूंगा तो मुझे y मिलेगा। x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू कितना आएगा? 25। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 एंड 25।
और अगर x का वैल्यू मैं 35 लेता हूँ यहाँ रखता हूँ तो y 0 होता है, तो वो तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली आपका आंसर x का वैल्यू 10 देने वाला है, मतलब x का वैल्यू 10 सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव बनाएगा, इसलिए वो आपको मैक्सिमम आंसर देगा। जैसे मैंने सम नंबर 25 का द सेम थिंग 27 है, सॉरी 26 नंबर जैसे सॉल्व किया उसी तरह से आपको 27 नंबर भी करना है। नाउ 28 नंबर, ये सब टेक्स्ट बुक के समय है बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। टेक्स्ट बुक में भी आपको ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, एक बार रिवीजन हो जाएगा तो शायद इजी लगे। सम नंबर 28 प्लीज, सम रीड करेंगे आप अच्छे से। ट्वेंटी नंबर, सम अगर रीड किया हो तो एक स्क्वायर टीम बनाना है आपको, कॉर्नर्स कट करके उसका टेरेस ओपन रखना है एंड जो स्क्वायर साइड सी वो 18 सेंटीमीटर दिया गया है और आपको क्वेश्चन पूछा गया है द वॉल्यूम इज अ मैक्सिमम, वॉल्यूम उसका मैक्सिमम होना चाहिए। ओके चलिए प्रैक्टिकली सम को समझते हैं। 28 नंबर, ये हो गया स्क्वायर आपके लिए जो 18 18 18 है सभी जगह से। मैंने इसके कॉर्नर्स को x जितना कट कर दिया है, x जितना कट करके ओपन टीन बना रहे हैं हम लोग टेरेस बिना की। आप देख सकते हैं यहां से x गया, यहां से x गया, तो बचा हुआ 18 माइनस 2x हुआ। द सेम थिंग यहां से x गया, यहां से x गया, बचा हुआ 18 माइनस 2x हुआ। वो x जितना आपने कट किया है उसको ऐसे फोल्ड कर दिया है, फोल्ड कर दिया है तो ओपन टैंक बन गया, ओपन टीन बन गया जिसकी हाइट x है। सो L और B दोनों 18 माइनस 2x है और जो हाइट है वो x है। अब अगर आप इस टीन के वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बेस का एरिया मल्टीप्लाई विथ हाइट। बेस क्या है, एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ हाइट। हाइट कितनी है बेटा, x। आप देख सकते हैं कि आपका फंक्शन रेडी है। इस फंक्शन में वेरिएबल कौन सा है, x है, तो आप चाहें तो उसको fx नाम दे सकते हैं। fx हो गया 18 माइनस 2x इंटू x, ये fx है। फर्स्ट डेरिवेट कर दीजिए, 18 माइनस 2x का स्क्वायर एज इट इज, x का 1, x एज इट इज, इसका पावर डेरिवेशन क्या, पावर डाउन, इसका डेरिवेशन क्या, -2। आफ्टर x उसमें से 18 माइनस 2x कॉमन आता है, 18 माइनस 2x कॉमन, 2 वो भी कॉमन आता है, बचता है 18 माइनस 2x फ्रॉम हियर। एक 2 चला गया है और ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस बीच में रहेगा बेटा, ये कॉमन चला गया, 2 कॉमन गया है मतलब 2x बच गया। फिर 18 माइनस 2x एज इट इज, ये है 18 माइनस 4x। अब f डैश x को 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 9 आएगा और x का वैल्यू 18 बाय 4 मतलब 9 बाय 2 आएगा। x मिल गया आपको। अब आप चाहें तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में ये दोनों x की वैल्यू ट्रांसफर की जाएगी, जो भी आपको सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव बना के देगा वो बंदा आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा और जो सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव बना के देगा वो आपको मिनिमम वैल्यू देगा। हमारा इंटरेस्ट जो है वो मैक्सिमम फाइंड आउट करने में है। ओके, सो
एक्स का वैल्यू आप नंबर लाइन पर भी आप सेकंड डेरिवेटिव की जगह फर्स्ट डेरिवेटिव से भी सम सॉल्व कर सकते हैं। डेरिवेटिव में कोई तकलीफ नहीं है ना। ये हो गया एक्स का 1 होगा, उसके बाद एक्स एज इट इज रखा है 18 माइनस 2 एक्स का पावर 2 डाउन 18 माइनस 2 एक्स माइनस 2 होगा बराबर है 18 माइनस 2 एक्स कॉमन ले लिया है, 2 भी कॉमन ले लिया है, 18 माइनस 2 एक्स बचेगा यहाँ से, 2 कॉमन चला गया है, 18 माइनस 2 एक्स लगा गया तो माइनस 2 एक्स ही बचेगा आपका बराबर है। फिर 18 एंड 2 कॉमन नहीं आता है, सॉरी यहाँ 2 था ही नहीं, 2 कॉमन नहीं आता है। 2 अगर कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ आएगा आपके पास 4x, तो ये हो जाएगा 6x, तो ये हो जाएगा आपके लिए 3। सॉरी कैलकुलेशन थोड़ा सा एरर था। अगर आप फर्स्ट डेरिवेशन से सम करना चाहें तो अभी हो सकता है। ये जो x की वैल्यूज आई है उसको प्लॉट कर दीजिए, प्लस माइनस डिसाइड कर लीजिए। 3 से पहले 0 आता है, उस 0 को आप फर्स्ट डेरिवेशन में ट्रांसफर कर दो। ये फर्स्ट डेरिवेशन है, 0 लिया तो ये है पॉजिटिव आंसर, 0 लिया तो ये 0 हो गया पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसा कि आपको सिखाया गया है कि जो वैल्यू प्लस से माइनस बनाएगी वो मैक्सिमम देगी, तो प्लस से माइनस कौन बना रहा है 3, ये आपको मैक्सिमम देगा, और माइनस से प्लस जो बना रहा है वो आपको क्या देगा मिनिमम। हमारा इंटरेस्ट मैक्सिमम में है तो x का वैल्यू 3 आपको आंसर देने वाला है। मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए आपको, ये रहा वॉल्यूम, इसमें x की जगह 3 ट्रांसफर कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। और अगर उसमें मिनिमम मांगा होता तो जो बंदा माइनस से प्लस बनाता है वो आपको मिनिमम देता है, तो x का वैल्यू 9 मिनिमम देगा, उसको यहां रखेंगे इस वॉल्यूम में तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। स्क्रीनशॉट प्लीज 29 समरीड कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 29 नंबर। ओके 29 नंबर में आपको बोला है द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस, मतलब इसका सरफेस एरिया कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आपको वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है। और ये पूछा गया है कि हाइट क्या होगी। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम हुआ तो सरफेस एरिया आपको कांस्टेंट दिया गया है, तो पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या, सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर, 2 सर्कल बनेंगे पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये आपको कांस्टेंट दिया गया है। इसके फॉर्मूले में आर और एच जो है वो वेरिएबल है जो चेंज हो सकते हैं। आर भी चेंज हो सकता है, एच भी चेंज हो सकता है। किसी एक के बेस पर हम लोग सम सॉल्व करेंगे। हमको सम में हाइट पूछा गया है तो हाइट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसको हाइट होगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। अब एच के इक्वल टू में जो फॉर्मूला बना है उसमें एक ही वेरिएबल है, वो है आर, जो चेंज हो सकता है। बाकी जो कैपिटल है सरफेस एरिया है वो तो आपको कांस्टेंट दिया गया है। ओके, वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है। वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर भी वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है, एच भी वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है। सम किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने एच तो फाइंड आउट किया ही हुआ है, तो एच का वैल्यू ले लेते। क्या है एच, ये रहा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में अब आर ही वेरिएबल है तो इसका नाम एफ ऑफ आर रख देना चाहिए। कैलकुलेशन करते हैं बेटा, एक पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो यहां पर ये जो 2 है उसको बाहर रखता हूं मैं,
अब देख लीजिए पाई कैंसल है, एक आर कैंसल, एक आर बच गया, वो आर अंदर जा रहा है, एस आर हुआ, 2πr³ हुआ। इस फंक्शन का नाम एफ ऑफ आर है। इसका फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं। 1/2 कांस्टेंट, डेरिवेशन आर के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि वेरिएबल आर है, एस कांस्टेंट है, आर का डेरिवेशन 1, 2π कांस्टेंट है, r³ का डेरिवेशन 3r², r अगेन 1, 1/2 s माइनस 6πr²। ये एफ डैश आर है। आप चाहें तो एफ डबल डैश आर 1/2 अगेन डेरिवेशन 0, r² का यहां आया 6π, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर 6πr। सो एफ डबल डैश आर सेकेंड डेरिवेटिव क्लियरली दिख रहा है, नेगेटिव है। 6 पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, आर ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव आपके लिए नेगेटिव आया। अगर किसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव से जो वैल्यू मिलने वाली है वो सेकेंड डेरिवेटिव को नेगेटिव बना रही है और वो आपको मैक्सिमा देगी। सो अभी आप एफ डैश आर को 0 से कंपेयर करिए। एफ डैश आर कंपेयर विद 0, 1/2 चला जाएगा, s माइनस 6πr² 0 आएगा। यहां से जो भी r आपको मिलने वाला है कंफर्म है वो आपको मैक्सिमम देगा क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है। अब बात की गई है हाइट की। हाइट क्या होगी? हाइट के लिए आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया स्टार्टिंग में, s माइनस 2πr² डिवाइडेड बाय 2πr। s का वैल्यू आपने यहां से फाइंड आउट किया जा सकता है। s है, अगर ये माइनस वहां गया तो 6πr²। सो 6πr² माइनस 2πr² डिवाइडेड बाय 2πr। कैलकुलेशन करते हैं, 6 में से 2 गया, 4πr²। सो दिस इज 4πr² डिवाइडेड बाय 2πr। पाई कैंसल, 2 कैंसल, r² कैंसल, सो ओनली 2 रिमेनिंग। तो हाइट है आपके लिए, सॉरी नीचे ओनली r है, तो आएगा हाइट इज इक्वल टू 1r रिमेनिंग, पाई कैंसल और 2, दैट मीन्स 2r। सो हाइट इज इक्वल टू आया आपके लिए 2r। क्वेश्चन में मेंशन किया गया था हाइट इज इक्वल टू व्हाट, तो द रेडियस ऑफ द बेस, द डायमीटर ऑफ द बेस, अभी आप देख सकते हैं डायमीटर ऑफ द बेस, रेडियस बेस का r है तो इसका डायमीटर कितना होगा 2r। सो क्लियरली 29 क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपके लिए आ रहा है इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, जस्ट बिकॉज की रेडियस r है और आपका आंसर हाइट इज इक्वल टू 2r आया। सो हाइट जो है वो बेस का जो रेडियस है उसका डबल है, मीन्स डायमीटर के इक्वल है। सो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, एक चीज क्लियर समझ आ रही है कि आप एक फंक्शन बनाते हैं, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, 0 से कंपेयर करते हैं, उसकी वैल्यू आती है। सेकेंड डेरिवेटिव को अगर वो नेगेटिव बनाता है तो मैक्सिमा मिलता है, सेकेंड डेरिवेटिव को वो अगर पॉजिटिव बनाएगा तो मिनिमा मिले। ये पार्ट चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का। स्क्रीनशॉट प्लीज, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ 30th नंबर, सम का स्क्रीनशॉट लीजिए और सम नंबर 30 रीड कर लीजिए। ओके डन। Question number 30. The right circular cone of least curve surface area. The given volume has altitude is equal to what? क्वेश्चन एक बार फिर से आप लीड कर लीजिए। वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात है। आपको वॉल्यूम कांस्टेंट दिया गया है
और सरफेस एरिया आपको मैक्सिमम बताना है या मिनिमम बताना है? द राइट सर्कुलर कोन लीस्ट मिनिमम के लिए बात है, सरफेस एरिया मिनिमम बताना है। वॉल्यूम आपको कांस्टेंट दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 30। सबसे पहले वॉल्यूम जो दिया गया है उसके लिए वॉल्यूम रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट सर्कुलर कोन है इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से एच को सब्जेक्ट बना लेते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो हो जाएगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। फिर जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से उसको यूज करेंगे। सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल। सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। आप डायग्राम से समझ सकते हैं, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट है। ये जो एल है वो ये एल ये वाला होता है। तो एस पाई आर और एल की जगह आप राइट एंगल ट्राइंगल यूज करें तो रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। नाउ अब आप पर डिपेंड करता है कि आप सम हाइट के लिए करेंगे या रेडियस के लिए। यहां देख सकते हैं कि हम लोगों ने हाइट को सब्जेक्ट बनाया है। उस हाइट में v कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ r है। तो आप h को यहां से यूज कर सकते हैं। h को यूज कर लेते हैं। और वन मोर थिंग, कभी कभी एप्लीकेशन जब कर रहे हैं आप मैक्सिमम मिनिमा के लिए और आपको अगर लगे कि इसका डेरिवेशन टफ हो रहा है तो आप स्क्वायर करके इजी बना सकते हैं तो कर लेना चाहिए। क्यों टफ होगा? अभी क्लियर पिक्चर है, रूट आ रहा है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, उसके बाद फिर रूट का भी डेरिवेट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ होने के चांसेस। तो अगर आप चाहें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से हम करके सम इजी कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं अगर आप तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये है पाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, रूट चला गया और उसमें भी एच की जगह ये आएगा 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर r4 प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और h का वैल्यू भी यहां यूज किया है मैंने। अब आप देख लीजिए सामने जो वेरिएबल है वो सिर्फ r है, बाकी सब कांस्टेंट। तो इसका नाम f ऑफ r रख सकते हैं। ये दोनों को अंदर मल्टीप्लाई किया, पाई स्क्वायर कैंसिल, 9v स्क्वायर बचा, r स्क्वायर और नीचे r4 है तो r स्क्वायर बचेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पाई स्क्वायर r4 बच गया। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेशन कर सकते हैं। आपने सीखा है r स्क्वायर है तो r क्यूब हो जाएगा, इसका अपोजिट ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो -18v स्क्वायर होगा। इसमें 4 डाउन होगा सो r क्यूब माना जाएगा। सेकेंड डेरिवेशन में यहां पर ही फाइंड आउट कर लेते हैं, पता चले पॉजिटिव है या नेगेटिव है। r क्यूब है तो वो स्क्वायर था, r3 हुआ 3 है तो 4 होगा, -3 ऊपर जाएगा सो +54 हो जाएगा एंड v स्क्वायर। इसकी बात करें तो 3 4 जा 12 पाई स्क्वायर एंड r स्क्वायर। प्लीज एक्ट सब के सब पॉजिटिव वैल्यूज है, मतलब सेकेंड डेरिवेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मिनिमा मिलना कंफर्म हो गया। मिनिमा मिलना कंफर्म है। कौन देगा? एफ डैश आर को 0 से कंपेयर करके देख लेते हैं। एफ डैश आर कंपेयर विद 0 तो वो आपके लिए -18v स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 0। उसको वहां पर भेज दीजिए। 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 18v स्क्वायर आर क्यूब। ये आर क्यूब यहां आएगा तो आर 6 हो जाएगा। ये लोग आ गए 18v स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। यहां से आपको रेडियस जो मिलने वाला है वो कंफर्म है कि आपको वो
सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव बना के देगा, दैट मीन्स आपको मिनिमा मिलेगा। सो r⁶ मिल गया आपको। आपको चेक करना है कि जो हाइट है वो क्या आने वाली है। हाइट मतलब यहां से यहां की बात करें तो मुझे r² का वैल्यू चाहिए। r² का वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं। कैसे आएगा स्क्वायर अगर आपको चाहिए? सो क्या करना चाहिए अगर आपको स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो टेकिंग पावर 1/3 बोथ साइड, ये r² हो जाएगा। 18v² 4π² रेज़ टू 1/3, ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए तो आपको हाइट मिल जाएगी। हाइट आपको उसने ऑप्शन जो दिए हैं उसके हिसाब से √3 टाइम्स होगी या √2 टाइम्स होगी या नन ऑफ दिस या 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस बेस, उसमें से कोई एक आंसर मैच होगा। ये टेक्सचुअल सम है, मुझे यहां तक आंसर याद है। h का वैल्यू √2r आने वाला है। ये r² यहां रखेंगे तो h का वैल्यू √2r मतलब रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस। ओके, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया, उसमें से हाइट को सब्जेक्ट बनाया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज किया, एल को उठाया, स्क्वायर रूट आया था तो जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, एच का वैल्यू यहां से यूज किया। सब में सिर्फ आपके पास एक ही वेरिएबल आर था इसलिए उसका नाम एफ ऑफ आर रखा। फर्स्ट डेरिवेशन निकाला, सेकंड डेरिवेशन निकाला, सेकंड डेरिवेशन पॉजिटिव आया, मतलब यहां से जो आर मिलेगा वो मिनिमा देगा। आर ढूंढा, उसकी वैल्यू यहां रख दी और एच मिल गया। एच का वैल्यू आपके लिए आया √2r मीन्स √2 टाइम्स रेडियस। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, टेक्सचुअल सम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेमी वर्टिकल एंगल आपको बताना है, मैक्सिमम वॉल्यूम अगर है तो कितना होना चाहिए। राइट सर्कुलर कोन में सेमी वर्टिकल एंगल की बात है। यही डायग्राम फिर से काम आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 31 नंबर अगेन है राइट सर्कुलर कोन। फाइंड आउट करना है सेमी वर्टिकल एंगल। कंडीशन है वॉल्यूम होगा मैक्सिमम। पूछा गया है अगर मैक्सिमम वॉल्यूम मिलता है तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना आना चाहिए फॉर अ राइट सर्कुलर कोन। दैट मीन्स आपको अब ये जो सम है वो थीटा में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको थीटा की डिमांड है। थीटा मीन्स सेमी वर्टिकल एंगल, जिसमें डिमांड है जो आपको फाइंड आउट करना है वेरिएबल उसी में बनता है तो बेटर। चलिए देखते हैं। ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। ये है हाइट, ये रेडियस, ये स्लैंट हाइट। इस डायग्राम को थोड़ा सा फॉलो करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। फॉर अ ट्राइंगल एबीसी अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो आर बाय एल लिखा जाएगा। क्रॉस आर इज इक्वल टू वी हैव एल साइन थीटा। नेक्स्ट थिंग, फॉर अ ट्राइंगल एबीसी अगर आप cos थीटा की बात करते हैं, cos थीटा ये adjacent side divided by hypotenuse, so h by l, so what is the height? l cos थीटा। याद रहे आपका फोकस थीटा पर होना चाहिए। डिमांड है, स्लाइट है एंगल ये थीटा। इस राइट सर्कुलर कोन में हाइट h है, रेडियस r है एंड स्लैंट हाइट l है। थीटा जो है आपको बताना है कि अगर राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होता है तो थीटा क्या रहेगा। एंड व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? वॉल्यूम फॉर्मूला है 1/3 πr²h। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किया था। 1/3 πr²h इज द वॉल्यूम। अगर आप सब में देखें तो r वेरिएबल है, हाइट भी वेरिएबल है,
पाई एंड 3 इज नॉट अ वेरिएबल, वो कांस्टेंट वैल्यू है। आपको ये सम एंगल थीटा में कन्वर्ट करना है। क्यों किया जाएगा एंगल थीटा में कन्वर्ट? क्योंकि आपको उसकी डिमांड की। सो पुट द वैल्यूज प्लीज। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाय 3, आर इज एल साइन थीटा, सो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच इज एल कॉस थीटा। नेक्स्ट, volume is a pi by 3, L square and L is L cube sin square theta into cos theta। ये रहा आपका थीटा वाला फॉर्मूला। Pi constant, 3 constant and the given that slant height is also constant। So सम जो है वो थीटा में कन्वर्ट हो गया। इसको f of थीटा नाम दे देते। दिस इज अ 31 नंबर सम। एफ ऑफ थीटा है आपके लिए पाई एल क्यूब डिवाइड बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं बेटा। पाई एल क्यूब अपॉन 3 कांस्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस cos theta as it is, sin square का 2 sin theta again cos theta। कैलकुलेशन pi l cube by 3, ये हो गया माइनस साइन क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। ये f डैश थीटा है आपके लिए। यहां से आप सेकेंड डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। जो नेगेटिव देगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा। कब नेगेटिव देगा? जो एफ डैश थीटा से थीटा मिलेगा। तो एफ डैश थीटा को 0 से कंपेयर किया जाए तो ये तो 0 से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। माइनस साइन क्यूब थीटा को सामने ट्रांसफर किया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। 1 साइन कैंसल, सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो आपके लिए tan थीटा का वैल्यू √2 देगा। tan थीटा अगर √2 आता है और यहां से ट्रायंगल बना के आप साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में साइन और कॉस का वैल्यू ट्रांसफर करेंगे तो सेकंड डेरिवेशन आपको नेगेटिव मिलेगा। दैट मीन्स वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा जस्ट फॉर दिस थीटा। tan थीटा का ट्रायंगल बनाओ, यहां से साइन कॉस का वैल्यू फाइंड आउट करो, उसको सेकंड डेरिवेटिव में ट्रांसफर करो, सेकंड डेरिवेशन आपका नेगेटिव आएगा। मीन्स यहां से जो वैल्यू गई उसने मैक्सिमम वैल्यू दिया, मैक्सिमम वॉल्यूम दिया। और बात करें थीटा की, v1 थीटा, tan को सामने भेज दीजिए। दिस इज योर tan इनवर्स √2। अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो tan इनवर्स √2 योर ऑप्शन बी। सो 31 सम आंसर आपके लिए आएगा ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ 32 नंबर सम प्लीज। बहुत ही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में है, ये सारे सम टेक्स्ट बुक के ही है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जस्ट बिकॉज आपका ये जो पॉइंट है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। डन फ्रेंड्स। 32 नंबर सम ध्यान से रीड करिएगा। Okay, the semi-vertical angle of a right circular cone, again right circular cone का sum, given surface area आपको constant दिया गया है, वॉल्यूम मैक्सिमम, सरफेस एरिया कांस्टेंट है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो राइट सर्कुलर जो एंगल है वो साइन के फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बार थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप से करेंगे। सरफेस एरिया आपको कांस्टेंट दिया गया है जस्ट बिकॉज इसका कैलकुलेशन बदल जाएगा।
प्रीवियस सम में ऐसा नहीं था, जो दिया है वहां से स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया 32 नंबर सम में क्या लिखा जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एल को सब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा पाई आर। सरफेस एरिया कांस्टेंट था, वहां से आपको स्लैंट हाइट एल मिल गया। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि स्लैंट हाइट कांस्टेंट है, यहां पर सरफेस एरिया कांस्टेंट है और कुछ नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन में स्लैंट हाइट कांस्टेंट थी। वेल वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर, ये हाइट, ये एल। इस क्वेश्चन में भी मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इजी बनाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, पाई स्क्वायर अपॉन 9 R4 H स्क्वायर। मेरे पास यहां दो वेरिएबल है, आर भी है एच भी है, किसी एक को हटाना पड़ेगा। पाई स्क्वायर अपॉन 9 R4 H स्क्वायर। इस ट्रायंगल से अगर बात करें तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। सो पाई स्क्वायर अपॉन 9 R4, एल का वैल्यू तो ये रहा, स्क्वायर के साथ आने वाला है। सो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर होगा बेटा, अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, माइनस में आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर अपॉन 9 R raised to 4, expand please, s square minus 2s pi r square plus pi square r4 cross pi square r4, LCM pi square r square। नेक्स्ट लाइन, ये कैंसिल, ये पाई स्क्वायर कैंसिल। 1/9 को बाहर रखते हैं, ये आर स्क्वायर से R4 यदि आर स्क्वायर बचेगा, ये आर स्क्वायर अंदर जा रहा है तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर हुआ बेटा, आर स्क्वायर इसको भी मिला, 2s पाई आर स्क्वायर R4 हो गया। आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन में एक ही रेडियस है जो आपके लिए वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का नाम आप एफ ऑफ आर रख सकते हैं। एफ ऑफ आर आया आपके लिए 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई R4। फर्स्ट डेरिवेशन किया, एफ डैश आर, एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का 2r हो गया, 2s पाई कॉन्स्टेंट R4 का 4 डाउन 4 टू 8 आर क्यूब। यहां से सेकेंड डेरिवेशन कांस्टेंट, ये 2s स्क्वायर r का 1, 3 8 24 s पाई r स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेशन को 0 से कंपेयर किया, ये तो 1/9 तो चला जाएगा, तो 2s स्क्वायर r 8s पाई r क्यूब 0 हुआ बेटा। इसको वहां पर सामने भेज दीजिए, 2s स्क्वायर r 8s पाई r क्यूब। ओके, यहां पर आएगा 4, एक s बचेगा यहां पर, यहां आएगा i, r क्यूब है और एक r है तो स्क्वायर। ये s का वैल्यू मिला आपको 4 पाई r स्क्वायर। यहां से जो r मिलेगा वो सेकेंड डेरिवेशन को नेगेटिव बना गया, मतलब आपको मैक्सिमा मिलेगा। मैक्सिमम जब प्रूफ हो जाता है तो इस s का वैल्यू यहां रख देते हैं तो आपको l मिल जाएगा। चलिए s का वैल्यू यहां रखते हैं, 4 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर गया तो 3 पाई r स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास पाई r है,
पाई कैंसल, एक आर कैंसल, तो एल इज इक्वल टू प्रूफ हो गया 3r। और आप जैसे कि देख सकते हैं इसका साइन थीटा क्या बनेगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपो r by l बनता है। फॉर दिस अ ट्राइंगल अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपो r by l। सो r by l आप बनाएंगे तो 1/3 यहाँ r by l लिखना पड़ेगा आपको, जो आपके लिए साइन थीटा है। सो ओनली थीटा अगर आपको चाहिए तो क्या मिलना चाहिए, साइन सामने जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। सो योर आंसर इज थीटा मैक्सिमम वॉल्यूम बनने पर साइन इनवर्स 1/3 हो जाता है, अगर सरफेस एरिया आपको कांस्टेंट दिया जाए तो। स्क्रीनशॉट प्लीज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नाउ सम नंबर 33। A point on the curve nearest to the point 0, 5। ये जो कर्व है वो पैराबोला है। पैराबोला पर आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है 33 नंबर में, जो गिवन पॉइंट 0, 5 से नियरेस्ट होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन है 33 फॉर अ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इस पैराबोला पर 0, 5 एक गिवन पॉइंट है। गिवन पॉइंट 0, 5, रिक्वायर्ड पॉइंट मान लीजिए xy। नाम देते हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। पी क्यू स्क्वायर डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना चाहिए बिटवीन P एंड Q। पी क्यू स्क्वायर की बात करें तो x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर, ये आपके लिए पी क्यू स्क्वायर है। ये डिस्टेंस मिनिमम आपको बनाना है, मिनिमम, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर है उसकी जगह मैं 4y लिख सकता हूं। और आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल y है, तो इस फंक्शन का नाम f ऑफ y रख सकते हैं। अब आपका सम यहां से शुरू होगा। फर्स्ट डेरिवेशन निकाला, 4y का 4 पावर डाउन, उसका डेरिवेशन 1। सेकेंड डेरिवेशन प्लीज, 4 का 0, 2y का 2, पॉजिटिव मतलब मिनिमम आएगा। y का जो भी वैल्यू यहां से आएगा वो आपको मिनिमम आंसर देगा। ओके, f डैश y को 0 से कंपेयर किया, 4y प्लस, सॉरी f डैश y यहां पर है, 4 प्लस 2y माइनस 10 कंपेयर विथ 0। तो 4 एंड माइनस 10 माइनस 6 वहां गया, प्लस 6 टू y इज इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू 3 आ गया। इस y की वैल्यू 3 को आप यहां रख दीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 12 मतलब 2 रूट 3। तो y का जो वैल्यू है वो 3 है, x का वैल्यू 2 रूट 3 एंड 3 है। तो उसमें से एक पॉइंट नियरेस्ट है और एक पॉइंट नियरेस्ट नहीं होगा। ये है आपका इसका यू शेप, और वो पॉइंट जो दिया गया था वो 0, 5 था, यहां पर अप्रोक्सीमेट। तो 0, 5 से नियरेस्ट पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। कौन सा आया? एक पॉइंट आया है 2 रूट 2। कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ ना बच्चा? y इक्वल टू 3 आया है मेरा, जस्ट चेक।
x square is 4y given, yes, x square is 4y given, y minus 5 का स्क्वायर डेरिवेट किया, 4y का 4, 2 डाउन, y minus 5, ओके, y minus 5 अगेन 1, फर्स्ट डेरिवेशन किया, उसको 0 से कंपेयर किया, तो 4, 2y minus 10 is 0, 4 minus 10 is minus 6 plus 6, परफेक्ट। तो आपका आंसर है 2√3, 3 and minus 2√3, 3 ये वो पॉइंट्स हैं जो इस पॉइंट से नियरेस्ट साइड पर होंगे, एक यहां होगा और एक यहां होगा। तो दो आंसर आया आपके लिए 2√3, 3 and minus 2√3, 3। स्क्रीनशॉट प्लीज। सम नंबर 33। ये सारे सम जो थे टैक्सुअल थे, आई होप आपको 35 तक कर लेने चाहिए, सब टेक्स्ट बुक के सम्स हैं। एक दो सम मैं आपको एग्जाम्पलर के कराता हूँ। स्टार्ट होते हैं 36 नंबर से। प्लीज क्वेश्चन नंबर 36, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक्स्ट बुक के सम्स इसलिए कराया ताकि आपको ये टॉपिक याद आ जाए कि आप मैक्सिमम मिनिमम के प्रॉब्लम सम्स कैसे सॉल्व करते थे। आई होप आपको याद आ गया होगा फ्रेंड्स। थोड़े बहुत सम्स बात के करते हैं, फिर आप जो सम मैं छोड़ दूंगा आप 51 तक ट्राई करेगा मैक्सिमम मिनिमा का एप्लीकेशन। फिलहाल आप सम नंबर 36 रीड कर सकते हैं। ओके, 36 में एक विंडो बनाना है जिसका पेज एक रेक्टेंगल होना चाहिए, अपर साइड एक सेमी सर्कल होना चाहिए, उसका पैरामीटर 10 मीटर दिया गया है, डायमेंशन इतना रखना है, मैक्सिमम फ्लो आए, एयर का फ्लो मैक्सिमम आना चाहिए। एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं। 36 नंबर सम है आपका ये। एक विंडो बनाना है जिसका बेस एक रेक्टेंगल बना दिया, ये अप साइड एक सेमी सर्कल बना दिया, तो ये रेडियस आर और आर रहेगा, तो ये आपके लिए 2r हो जाएगा। ये मान लीजिए x है तो ये भी x होगा। पैरामीटर आपको 10 दिया गया है, वहां से स्टार्ट करते हैं सम। पैरामीटर क्या होगा, पहले ये बाउंड्री आई 2r, फिर एक x प्लस एक x यहां से, तो यहां से 2x आया, और ये सेमी सर्कल है 2 pi r इज अ फुल पैरामीटर, तो हाफ कितना होगा, ओनली pi r इज गिवन 10। इसमें से मैं 2x को सब्जेक्ट बना देता हूं। मेरे लिए 2x क्या है, 10 माइनस pi r माइनस 2r। अब एरिया की बात की गई है जो मैक्सिमम आना चाहिए, तो जो रेक्टेंगल है उसका एरिया होता है l इंटू बी, तो ये हो गया x इंटू 2r, l इंटू बी। फिर एक सर्कल है वो भी हाफ है, फुल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो हाफ का पाई आर स्क्वायर बाय 2। आप देख सकते हैं कि दो वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, किसी एक को हटाना पड़ेगा, तो ये 2x को हटा सकते हैं फ्रॉम दिस। इन प्लेस ऑफ 2x आप लिखेंगे 10 माइनस पाई आर माइनस 2r। इन 2 में है मेरे पास r, प्लस में है पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब इस फंक्शन का नाम आप f ऑफ r रख सकते हैं क्योंकि अब सामने सिर्फ r वेरिएबल है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ओके, 10 इंटू r माइनस पाई आर इंटू आर माइनस पाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं माइनस पाई आर स्क्वायर एंड प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2 है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 बचेगा, और यहां से आएगा माइनस 2r स्क्वायर। इसका फर्स्ट डेरिवेशन किया, 10r का 10, इसका 2 डाउन, 2 कैंसल, तो पाई आर, इसमें 2 2 4r। इसका सेकेंड डेरिवेशन भी शादी कर देते हैं। ये 0 यहां से आएगा माइनस पाई, यहां से आएगा माइनस 4, दिस इज लेस देन 0, दैट मीन्स एरिया मैक्सिमम बनने वाला है क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया। ओके, नाउ एफ डैश आर को 0 से कंपेयर कर लीजिए। सो एफ डैश आर तो ये है आपके लिए 10 माइनस में पाई आर माइनस में 4r 0 10, ये दोनों माइनस के टर्म सामने गए, उसमें से r कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 4 आ गया। सो r आपको मिल गया 10 अपॉन पाई प्लस 4।
रेडियस मिल गया। रेडियस मिल गया। अब आपको एक्स भी मिल सकता है। रेडियस के साथ आप एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपने 2x को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। यहां से आएगा x, tan माइनस में पाई आर है, माइनस में 2r है। tan इसमें से r कॉमन ले लेता हूं तो पाई प्लस 2 बनेगा बेटा। tan r का वैल्यू मेरे लिए ये है 10 अपॉन पाई प्लस 4, पाई प्लस 2 क्रॉस प्लीज। अच्छा, tan को कॉमन ले लेते हैं। चलिए, पाई प्लस 4 माइनस पाई माइनस 2 अपॉन पाई प्लस 4। पाई पाई कैंसल, ये 2 दिया 20 अपॉन पाई प्लस 4। ये 2x है तो ओनली x आएगा 10 अपॉन पाई प्लस 4। r भी मिल गया, x भी मिल गया आपको। अब r और x मिल गया, आपको चाहिए क्या? उसने क्या डिमांड की है 36 नंबर में कि भाई आपके लिए डायमेंशन की बात है ना। डायमेंशन तभी मैक्सिमम होगा जब विंडो की लेंथ ज्यादा होगी और ब्रेड्थ भी ज्यादा होगी। तो x तो दिख ही रहा है, x मिल चुका है 10 अपॉन पाई अपॉन 4। और जहां तक लेंथ की सवाल है तो वो 2r, मतलब इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो लेंथ मिल जाएगी 20 अपॉन पाई प्लस 4। ये सब कुछ मैक्सिमम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रूफ हो चुका है सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब है जो भी r मिलेगा, जो भी x मिलेगा, वो आपको मैक्सिमम आंसर देगा। तो जितना मैक्सिमम डायमेंशन होगा उतना एयर फ्लो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, दैट मीन्स r और x दोनों मैक्सिमम है। r को डबल करेंगे तो ये l मिल जाएगा और x मिल चुका है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना विंडो एयर फ्लो ज्यादा देगा। सो x इज योर 10 अपॉन पाई प्लस 4 एंड द लेंथ इज 2r बाई 2r। आपके लिए ये 2r क्यों है? यहां से यहां तक 2r है ये, तो आपको r को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 20 अपॉन पाई प्लस 4 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। वन मोर सम, क्वेश्चन नंबर 37 प्लीज। बहुत अच्छा सम है वो भी। ओके, डन। क्वेश्चन 37 ध्यान से रीड करिएगा। समय द अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम होगा जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। और राइट सर्कुलर कोन जो है वो स्फीयर के अंदर बनाया गया है। उस स्फीयर का रेडियस आपको स्मॉल r दे दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 37 नंबर। स्फीयर मीन्स सर्कल इन R3। एक सर्कल बना दिया R3 मान लीजिएगा। ये राइट सर्कुलर कोन बना दिया गया। चलिए, इसकी रेडियस कैपिटल R लेते हैं क्योंकि स्फीयर का रेडियस स्मॉल r दिया गया है। ये स्मॉल r है आपके लिए। ये यहां से लेके यहां तक ये पूरी हाइट है। इतना पार्ट रिमेनिंग है उसको मैंने x कंसिडर कर लिया। ओके, सो आप समझते जाइएगा। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर जो कांस्टेंट है। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर जो कांस्टेंट है। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कोन जो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो सकती है। एंड इस डायग्राम में हाइट क्या है आपके लिए? हाइट है r प्लस एक्स। ये r प्लस एक्स। इस फॉर्मूले में हाइट कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये कोन का पार्ट है। r कांस्टेंट है, स्फीयर का रेडियस है, और x इज द पार्ट ऑफ कोन, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। वॉल्यूम की बात की गई है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। क्यों कैपिटल R लिया? क्योंकि कोन का वॉल्यूम कैपिटल R लिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। अब मेरे लिए R भी वेरिएबल है, H भी वेरिएबल है, किसी एक को मैं हटा दूंगा। पाई/3 इंटू एच। मैं यहां से R ले रहा हूं। मेरे लिए R क्या है? स्मॉल r स्क्वायर
माइनस में एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है मैंने। एंड द वॉल्यूम में अब भी जो फॉर्मूला सामने है उसमें एच कांस्टेंट नहीं है, एक्स भी कांस्टेंट नहीं है, पर एच की जगह मैं ये लिख सकता हूं एक्स प्लस आर। ये देखिए आप, इस पूरे सब में सिर्फ एक ही कांस्टेंट है और वो है एक्स, तो इस फंक्शन का नाम एफ एक्स रख दीजिए। पाई बाय 3 एक्स प्लस आर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेशन किया, पाई अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, वो दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। पहला ब्रैकेट एज इट इज रखा, दूसरे को डेरिवेट किया तो माइनस 2x आया, प्लस में दूसरा ब्रैकेट एज इट इज रखा, पहले को डेरिवेट किया तो 1 आया। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते, आई थिंक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2x स्क्वायर होगा, माइनस 2x आर आएगा, प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाई बाय 2 आर स्क्वायर माइनस 2x आर, और ये माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको आप फैक्टर्स कर सकते हैं बेटा, आर स्क्वायर 2 चाहिए तो 3x आर प्लस एक्स आर माइनस 3x स्क्वायर फैक्टर्स हो रहे हैं आपके सामने। पाई बाय 2, इन दोनों में से r कॉमन आएगा, r कॉमन आएगा तो बचेगा r माइनस 3x, इनमें से प्लस x कॉमन आएगा, बचेगा r माइनस 3x। ये f डैश x हो गया, फिर आप f डबल डैश x निकाल लीजिएगा। f डैश x को 0 से कंपेयर करते हैं, चलिए इसको 0 से कंपेयर किया, पाई बाय 2 0 से कंपेयर होगा नहीं, r प्लस x भी 0 से कंपेयर नहीं होगा। वाई? r is always greater than 0, x is also always greater than 0, compare with 0 not possible। बचा कौन? ये r minus 3x 0, so x is equal to r by 3। ये x का वैल्यू आप सेकंड डेरिवेटिव में ट्रांसफर करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा दैट मीन्स आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू मिल जाने के बाद आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट के लिए ये रहा आपका फॉर्मूला, r प्लस एक्स। r प्लस एक्स में आपने x फाइंड आउट किया है r बाय 3, ये हो गया आपके लिए 4r बाय 3। सो हाइट मिली आपको 4r बाय 3। अगर स्फीयर बनाया जाए, उसकी रेडियस r कांस्टेंट ली जाए और उसमें एक राइट सर्कुलर कोन ड्रॉ किया जाए तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम तभी आएगा जब हाइट इक्वल टू 4r बाय 3 होगा। सो प्लीज फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दिस इज योर सम नंबर 37। नाउ वन मोर लास्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं, 38 नंबर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ओके डन। थर्टी एट सम रीड कर लीजिए अच्छे से। सम है सिलेंडर के लिए, वॉल्यूम मैक्सिमम स्फीयर के अंदर सिलेंडर बनाया गया है, स्फीयर के अंदर। इस बार स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है। ओके, सम है 38। स्फीयर इन सर्कल इन R3, ये सर्कल हो गया। इसके अंदर आपको एक सिलेंडर बनाना है। डायग्राम थोड़ा मेरा खराब है पर आप फीलिंग समझ जाइएगा। ये आर है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर। सिलेंडर, ये पूरा मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूं, ये कंप्लीट मेरे लिए एक्स है, यहां से लेकर यहां तक। द सेम थिंग फॉर दिस, ये पूरा मेरे लिए एक्स। तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो मेरे लिए एक्स बाय 2 होगा, लाइक दिस, एक्स बाय 2। स्फीयर जो है इसकी रेडियस कैपिटल आर है। आपको उसके अंदर सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है, और वो वॉल्यूम क्या होगा वो भी आपको फाइंड आउट करना है।
स्टार्ट करते हैं सम वन बाय वन। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। वो ट्रायंगल क्या है? सिलेंडर की हाइट अगर मैं h कंसिडर करता हूं h, तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। इस ट्रायंगल के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस r टू r का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस r टू r का स्क्वायर। मतलब x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। कैसे यूज करेंगे वो आगे जाके देखते हैं। सम्स की डिमांड पर पता चल जाएगा आपको। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। पाई एज इट इज, रेडियस तो हमारे लिए x बाय 2 है, मतलब x स्क्वायर बाय 4 आएगा। इनटू हाइट की बात करें, दैट मीन्स मुझे यहां से h को सब्जेक्ट बनाना चाहिए था 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां रूट में आ रहा है h 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको कैलकुलेशन टफ लगता हो तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सम इजी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो पाई आर स्क्वायर h है, उसमें r का वैल्यू आपने लिख दिया है x बाय 2 और आपने h को भी यूज कर लिया। इस पूरे सम में आपके लिए x जो है वो हो जाएगा वेरिएबल। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। v स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा x4, ये हो जाएगा 16 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब अगर आप चाहें तो x4 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फंक्शन fx रेडी हो जाएगा आपके लिए। fx बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन 16, वो जो बाहर रहेगा। x4 अंदर चला गया, 4r स्क्वायर x4 माइनस x4 अंदर आ गया x रेज़ टू 6। ये fx बन गया। यहां से f डैश x निकाला जा सकता है। पाई स्क्वायर अपॉन 16 4r स्क्वायर कांस्टेंट x4 है, 4 4 जा हो जाएगा 16x क्यूब और ये हो जाएगा 6x5। यहां से सेकंड डेरिवेशन भी आप निकाल सकते हैं। पाई स्क्वायर अपॉन 16 कांस्टेंट रहेगा, 16r स्क्वायर 3 यहाँ डाउन करते हैं तो 48 हो जाता है x स्क्वायर। 5 डाउन करते हैं तो ये 30x4 हो जाता है। फिर आप f डैश x को 0 से कंपेयर करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। उस x का वैल्यू आपको यहाँ रखना है जो आपको सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव बनाएगा, और उस x के वैल्यू को अगर यहाँ रखेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा जो सम की डिमांड है। बोलिए फ्रेंड्स, सम क्लियर है? तो मैक्सिमम मिनिमा के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें ज्योमेट्री बेस पर सम्स हैं जहां पर इसका एप्लीकेशन लग रहा है। आपको फंक्शन पहले खुद डिराइव करना होता है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना होता है, और मिनिमम या मैक्सिमम जिसकी बात है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना होता है। सो आई होप फ्रेंड्स आगे के जो सम्स हैं अप टू 51 आप ट्राई करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे टेक्स्ट बुक में भी इसकी 2 एक्सरसाइज हैं। अगर आप ये सारे सम्स करते हैं तो टेक्स्ट बुक के वो सारे सम्स भी आपको इजी लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।